वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय श्रीकेशवपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीलपर्यटकस्वामिते नाम। नमो विष्णुपादाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीमद्भक्तिप्रज्ञानं केशवैते नाम। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीते नाम। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। तमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे राधे व्रजदेविके च ललिते नन्दसुनकुतो श्रीगोवर्धनकल्पपादपतले कालिन्दी वह्निकुतम्। वसन्तावीति सर्वतः ब्रजपुरे खेदैर्महाविभुलो वन्दे रूपसनातन रघुजुगो श्रीजीवगोपालको। महाम्बधे स्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरी वसनप्रसदान्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुमे। जयति जयति बिन्दारण्यमेतन मुरारी प्रियतममति साधु संत वैकुंठवास रमयति सदाग प्रेम प्रजच्छ सरित मधुर वेणुवर्धयन प्रेम प्रजच्छ प्रेम राशि। वृन्दावै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सचिनंदन गौर हरि की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। श्री गिरिराज महाराज की जय।
84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सर्वाग्रे मोर अभीष्ट गुरुपात पद्मचित विलास वैष्णव कुल चूड़ामणि भगवद अभिन्न प्रकाश विग्रह नेत्रिला प्रविष्टं विष्णुपादोष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सरल पर्जट गोस्वामी गुरु महाराजे रातुल श्री चरण कमले भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे। अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करी। नेत्रिला वृष्ण भक्ति वेदांत सरल बामन गोस्वामी महाराज परम गुरुपाद बदमंत्रला प्रविष्टं विष्णुपादोष्टोत्तर शतश्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर रूपानुग सरस्वत त्रिदंडीपाद सपार्षद प्रभुपाद श्री चरण कमली भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करी। अहित की कृपा भिक्षा प्रार्थना करी। परम दयाल गौर नित्यानंद प्रभु श्री गौर राधा विनोद बिहारी जीव राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी श्री गिरिराज महाराज श्री चरण कमले भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करी। अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना। श्रवण पिपासु सकल गौर भक्त वृंद सकले श्री चरण कमले भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करी। अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना। जय गुरुदेव सपार्षद प्रभुपाद। प्रकृत साधन जीवनेर स्वभाव प्रकृत साधन जीवन का स्वभाव कैसे होना चाहिए। मन प्राण अभीष्टेर चरण छाड़ा और किछुई कामना करिबे ना। मन प्राण अभीष्टेर चरण छाड़ा अभीष्ट के चरण प्राप्ति छोड़ करके और किसी कामना हृदय में नहीं रहे। यही साधन जीवन का स्वभाव है। भजन रसेर किंचित आस्वादन होने के बाद विषय कोई वस्तु उपेक्षा करे। जिसका अंदर भजन रस हुए, थोड़ा सा कोई किसी के अंदर भजन रस प्राप्ति हुए तो जगत का कोई वस्तु उसके अच्छा नहीं लगे उनको। किसी के अंदर हृदय भजन रस प्रकटित हुए, विषय का कुछ विषय का संसार का कोई चीज अच्छा नहीं लगेगा। कैसे? जैसे पति विरहिणी सती रमणी पति चिंताए एक तानता प्राप्त है। जो पतिव्रती होता है ना, पतिव्रता स्त्री होती स्वामी के विरह से, पति का विरह से हाँ हर टाइम चिंतन करते हैं हमारा पति चला गया। ऐसे जो भजन निष्ठ साधक हर टाइम भगवान चिंतन करते। भगवान चिंतन छोड़ करके किसी का चिंतन नहीं करते। समय कहाँ है? समय कहाँ है? जब हमारा चिंतन का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बस दुनिया का सब चिंतन आ जाते। सिंपली बात है। आप हर टाइम भगवान के लिए सोचते, आपका हृदय में जाएगा नहीं, हमारा हृदय जाएगा ही नहीं। यदि सर्वज्ञ भगवान चिंतन है
তাহলে আলাদা চিন্তন হবে কি করে? জায়গাই তো থাকবে না হৃদয়ের মধ্যে, তাই না? इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने बोला कि কি রূপে দিন যায়, কখন রাত্রি আসে, যেন কিছুই বুঝিতে পারেন না। दिन हो गुजर गए, रात गुजर गई, साधक लोग समझ नहीं सके कैसे दिन गुजर जाते, क्योंकि अनन्य भाव से भगवान के स्मरण कर रहे साधक। इसलिए क्या बोले, मरंद भ्रमरा जेन चकर चंद्रिका तेन, पतिव्रता जनेर जेन पति, अन्यत्र ना चले मन जेन दरिद्र रहेम, এই মতো প্রেম ভক্তি রীতি। क्या मरंद भ्रमरा যেন চকর চন্দ্রিকা দেন, पतिव्रता जनेर যেন पति, अन्यत्र ना चले मन, भ्रमर पति जो पतिव्रता होते हैं, अन्यत्र কোথাও মন যায় না, যেন দরিদ্রের হেম, এই মতো প্রেম ভক্তি রীতি। देखो दरिद्र व्यक्ति कैसे चिंतन करते हैं, उसका अभाव कैसे खत्म हो जाएगा, कैसे आएंगे हमारे खाने के लिए कुछ चीज, এই মতো প্রেম ভক্তি। তাহলে প্রেম ভক্তি কি রকম? সর্বক্ষণ ভগবানের চিন্তন করা, অনন্য ভাবে ভগবানকে চিন্তন করা। ভক্ত ইষ্টের চিন্তায় সতত তন্ময়, অন্যত্র মন কি রূপে যাইবে? ভক্ত সর্বক্ষণ ইষ্টের চিন্তায় মগ্ন, তাহলে অন্যদিকে মন কি রূপে যাইবে? পরং তো মম রাধিকা পদরসী মনমজ্জত, জগতের সঙ্গে মিশিয়া চলিব না। এই জন্য জগতের সঙ্গে মিশিয়া চলিলে হইবে না। ভক্ত হতে গেলে জগতের সঙ্গে কম মেলামেশা করতে হবে। হ্যাঁ, কম মেলামেশা করতে, যদি আমার সাধনকে রক্ষা করতে চাই। इसलिए जो दुस्त जान दारु सुतान सुहृद्राजं हृदय स्पर्शो जहौ जुबैव माल बदुत्तम श्लोक लालस। भागवत में क्या बोले, राजर्षि भरत श्री हरिचरणे लुब्धचित्त हইয়া যৌবনকালেই মনজ্ঞ স্ত্রী পুত্র সুহিত রাজ্য প্রভৃতি দুস্ত্যাজ্য বিষয় সকলকে মলবৎ ত্যাগ করকে পরিত্যাগ করেছিলেন। যৌবনকালেই ত্যাগ করেছিলেন। কেন বার্ধক্যকালে ত্যাগ করাটা কোনো ব্যাপার নয়, কঠিন তো আছে যৌবনকালে পরিত্যাগ করা, ঠিক? এই মল ত্যাগেই যেমন আনন্দ, ত্যাগ ভাবে কষ্ট হয়, ত্যাগ তো মল স্মরণীয় ঘৃণার উদয় হয়। তদ্রূপ অন্যের স্পৃহণীয় সম্পদ তিনি ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने কি বলছেন,
যেমন উদাহরণ দিয়েছেন, কোনো ব্যক্তি প্রাপ্ত ধন সহসা হারাইলে যেমন সেই ধন चिंताয় तन्मय হইয়া যায়, अर्थात धन चिंता, जब कोई किसी को खो जाते हैं कुछ धन संपद कुछ चीज, तो हारने से वो चिंतन करते हैं ना, धन का चिंतन करते हैं, तो दूसरा कोई चिंतन माइंड में नहीं आते, हर टाइम वो चीज कैसे खो गया, कैसे चला गया हमारा। ऐसे ही मन को इस संसार से जो ये मन যে সংসারে চিন্তন করে সর্বক্ষণ, তাই মনকেও সংসার থেকে মুক্ত করা খুব কঠিন। না চাইলেও মন সর্বদা বিষয় চিন্তন করে, করে কি না? না চাইলেও মন বিষয়ের চিন্তন করে, কিন্তু না চাইলেও মন কিন্তু ভগবানের চিন্তন করে না। কেন? এটি আমার জন্ম জন্মাंतरेर संबंध है। विषय भोगना, विषय भोग करेंगे, शरीर प्राप्त करेंगे और मर जाएंगे, फिर आएंगे। इसलिए ऑटोमेटिक भगवत स्मरण जीव का काम होता है। जो सुकृतिवान होता है ऑटोमेटिक भगवत स्मरण होता है, ऑटोमेटिक। हम लोगों को तो प्रयास करना पड़ते है, ये खाना है, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाने से चंचल हो जाएगा, ये संग नहीं करना चाहिए, ये स्थान त्याग करना चाहिए, भजन नहीं होगा इस स्थान में, धाम में रहकर भजन, ये जो कुछ जो समझ हम लोग समझते हैं ना, क्या है? हमारा सुकृति कम है। इसलिए जो पूर्ण सुकृतिवान होते हैं वो जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी घूमते हैं, जहाँ ही सोते हैं, जो प्रसाद लेते हैं शुद्ध सात्विक जो प्रसाद, उस भावना से भगवत स्फूर्ति होती है, स्मरण होती है, अनुभव होती है, अनुराग होते हैं, क्योंकि पूर्ण सुकृतिवान है। এই জন্য বলছেন, এই জন্য তদ্রূপ ভজনকারীর আমাতে তন্ময়তা বৃদ্ধির জন্যই ভজন করিলেও আমি তাহাকে সহসা দর্শন দিই না। ব্রজরস বিরহ মিলনের আলোচ্ছায় সব ভুলিয়া অভীষ্টের জন্য ব্যাকুল হওয়াই তাহাকে आस्वादन करिबार श्रेष्ठतम उपाय। श्रेष्ठ उपाय कैसे? सब भूल जाओ, अभीष्ट के प्राप्ति करने के व्याकुल हृदय होना चाहिए। कब हमारा भगवान जी के दर्शन करेंगे, गोविंद बिहारी जी के दर्शन करें, व्याकुल हृदय चाहिए हम लोग। व्याकुल हृदय मतलब जो वो हमारा थे अभी क्यों नहीं है, ऐसे तो व्याकुलता चाहिए। देखिए, आपका साथ पहले हमारा रिलेशन पहले रहेंगे तो बीच में आपको जब चला जाएंगे तो विरोह होगा ना। विरोह कैसे होगा? तो पहले मिलन थे। इसलिए जगत जीव का विरोह नहीं होती है। क्यों? मिलन ही नहीं थे। विरोह है जीव का अंदर, भगवान भजन नहीं हो रहे, क्या दिन गुजर जाते, हमारा भजन नहीं और भगवान का नाम जब नहीं हो रहे, प्रसाद सेवा, हरिनाम संकीर्तन, भगवत कथा श्रवण, साधु सेवा, लोग नहीं सोचते। दिन भर गुजार जाते आराम से, है दिन रात खा पी के मौज मस्ती, भूखे भी नहीं है दुनिया का जो भजन करें, कुछ नहीं। विरह नहीं है, विरह नहीं है। लेकिन एक कर्म गुण स्पृहा से युक्त होकर जब कोई माइक संसार का कोई जीव रिश्तेदार चला जाते हैं तब तो विरोह करते हैं। ये माइक संसार है, ये संसार के ही खेला है। संसार के लिए सोचो, संसार का कोई जीव जब को छोड़ के चला जाएंगे और रोना पड़ते, उसके लिए चिंतन करते। এই জন্য বলছেন, तो सब कुछ भूल करके, सब कुछ भूलिया अभीष्टेर जन्य, सब भूलिया अभीष्टेर जन्य व्याकुल हওয়াই তাহাকে आस्वादन करिबार श्रेष्ठतम उपाय। सब किछु भूले जेते,
महाजनगण सान्निपातिक रोगीर तृष्णाय सहित भक्तिर इष्ट प्राप्तिर तृष्णा दृष्टांत दिएছেন। अच्छा, सान्निपातिक ये रोग है, ठंडा। जब ठंडे लगते हैं ना, कितने प्रॉब्लम, शरीर दर्दी होती है, बुखार आती है, फीवर आती है, हैं? तो ऐसी इष्ट प्राप्ति की तृष्णा चाहिए। तृष्णा तो नहीं है भाई, है? तृष्णा नहीं है, तृष्णा चाहिए हम लोग, नहीं तो भगवत प्राप्ति उपाय नहीं हो, भगवत प्राप्ति नहीं हो, तृष्णा नहीं है। এই জন্য আমাদেরকে তৃষ্ণা চাই, প্রচন্ড তৃষ্ণা। হরিনাম করব, তৃষ্ণা চাই, তৃষ্ণা। হ্যাঁ, साधु संग করব, তৃষ্ণা। नाम संकीर्तने तृष्णा, भगवत श्रवणे तृष्णा, वैष्णव सेवाए तृष्णा, धाम सेवाए तृष्णा। जो जो भक्ति का अंग, सभी अंग में तृष्णा होना चाहिए। तृष्णा नहीं होने से आसक्ति नहीं होगी। जो देखिए ना, दुनिया जो विषय जीव का तृष्णा है, इसलिए आसक्ति है, सोचते हैं उसके लिए, उनके लिए सोचते हैं ना, सोचना पड़ते हैं उनके लिए। इधर तृष्णा चाहिए। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने क्या बोले? प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने रो रहे हैं, किस लिए? राधा रानी के चरण कांदिते कांदिते प्रार्थना करितेছিলেন कि दुखेर सिंधुते पड़िया आছি, তোমার কৃপার নৌকায় চড়াইয়া শ্রী চরণ সান্নিধ্যে লইয়া যাও, हे किशोरी जी। श्रीपाद ने क्रंदन कर राधा रानी कृपाए देखते देखते स्फुरन आसिल, ऐसे रो रहे हैं, तड़पते तड़पते रो रहे। जब कोई छोटा लड़का कुछ मामी पापा को कुछ आबदार करे तो ये चीज मेरे को दे दो मेरे को, जब मामी पापा नहीं देते हैं तो कैसे रो रहे हैं? ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती रो रहे हैं, दुखेर सिंधुते पड़िया आছি, আমি দুঃখের সংসারে আমি পড়ে আছি, কৃপার নৌকা चढ़ाइया श्री चरण सान्निध्य लइया जाओ। कितना सुंदर है ये भाषा। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, মুকুন্দের কাছে প্রার্থনা করছেন। মুকুন্দ কেন? মুকুন্দ কথার অর্থ কি? মুকুন্দ কথার অর্থ মুক্তিদাতা, মুক্তিদাতা। তাহলে মুকুন্দ কথার অর্থ হলো মুক্তিদাতা। তাই उद्धवेर काछे, ताई भगवान के उदार बला है। उदार माने केन बला है? भगवान के उदार बला है, उदार केन? भगवान भक्तिर भजन अनुरूप प्रतिदान কিছুই দিতে পারিয়া গোপনে ভক্তির পদধূলি মাখিয়া কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করেন।
ভগবান ভক্তির পদধূলি মাখিয়া কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করে। তাই উদ্ধবের নিকট ভগবান বলছেন, কি বলছেন উদ্ধবের কাছে? অনুব্রজমহং নিত্যং পুয়িত্তংঘ্রি ঘরেন রেণুভি। হ্যাঁ, অনুব্রজমহং নিত্যং পুয়িত্তংঘ্রি রেণুভি। ভক্তির প্রতি শ্রী ভগবানের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার আলোকে এই শ্লোকে ঝলমল করিয়াছে কি তিনি যে উদার শিরোমণি, কথার যে সার্থকতা তাই শ্লোকের মধ্যেই ব্যপ্ত হইয়াছে। भक्तिर भजन अनुरूप प्रतिदिन की देवें? जो भक्त एकांतिक भाव से भजन कर रहे, निरंतर भजन कर रहे भक्त, इस प्रतिदान में भगवान क्या देंगे? हैं? पीछे पीछे भागे। এই চিন্তায় দিশেহারা হইয়া ভক্তির চরণ ধুলি গায়ে মাখিতেছেন। হরি বল। অনুব্রজমহং নিত্যং प्रीत अंघ्रि रेणु भी नित्यम। भगवान भक्तों के चरण प्राप्ति के नित्य कामना करते, क्योंकि भक्त जो भजन करती है उसका प्रतिदान रूप क्या देने भगवान का। हाँ, इतना स्मरण करो, भगवान खत्म देने देने खत्म हो जाएगा सब कुछ। इसलिए भगवान भक्तों का चरण में है रेणु प्रार्थना, आनंद लगते हैं। तो भगवान गीता में अर्जुन को क्या बोले? जे जथामं प्रपद्यन्ति तंस्तथैव भजमहम्। बस जो भक्तों जे जथा, जो जिस जिस प्रकार भजन करे जैसा, जे जथामं प्रपद्यन्ति भजमहम्, भजन से प्रतिज्ञा भंग हईल गोपीर भजने। न पार ए अहं नीरबद्ध संजुजं ससाधु कृतं विबुधायु सपीव जा मा भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संवृश्चो तद प्रतिजातु साधुना। भागवत में क्या बोले? कृष्ण बोलिलेन गोपीगण के, दुश्चित्त गृह संखल छिन्न करिया तोमरा जे हमार भजन करो करियाछ। दुश्रृंखल मतलब लौकी के विचार है, गोपीगण कोई गृहस्थ है, भगवान बोलছেন गृह शृंखल छिन्न करिया तोमरा जे हमार भजन करियाछ, आमी देव परिमाण आयुष्कालेও তোমাদের এই নিরবধ্য ভজনের প্রত্যু উপকারের সমর্থ হইব না। समझो कैसे भगवान करुणामय उदारी। গোপীগণ को বলছেন, গোপীগণ তোমার গৃহ শৃঙ্খল আদি পরিত্যাগ করে তোমরা আমাকে যেভাবেই ভজন করেছো, আমার দেবতুল্য যদি আয়ুষ্পদ তোমাদেরকে অর্পণ করি তথাপিও তার প্রত্যুকারে সমর্থ হইবে। इतने सारे भजन के गोपीगण তোমাদের সৌশল্যে এই সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার হোক। তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর। তৃষ্ণা, এই তৃষ্ণা শান্তি নেই, তৃষ্ণা তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর। তৃষ্ণা বাড়ে। इसलिए श्रीपाद ने क्या बोले? श्री राधा पदांक से वृंदावने कबे नयन गोचर हईबे। कबे आमार सीधाम वृंदावन जेखाने राधा रानी का पदांक रेणु सेई नयन गोचर कबे हईबे वृंदावन। साधकेर ओई विषयेर अल्प विस्तर अनुभूतिर प्रयोजन, शुधु वृंदावन
रहने से नहीं होगा, अनुभूति चाहिए। जे कब हमारा राधा रानी का ये पदांक भूमि धाम कब असली दर्शन हो। রাধার শ্রী রাধার পদাঙ্ক ভূষিত বৃন্দাবনে আছি, মাদৃশ জীবের এই অনুভব কই? अनुभव अच्छी कि ना अच्छी? प्रबोधानंद सरस्वती अपन को दैनता करते, इतना सब दैनता करते, बोल रहे मादृश जीवेर राधा पदांक जे वृंदावन में हम लोग है, मैं हूँ अभी वृंदावन में, तो अनुभव कहाँ है? चीन में साक्षात वृंदावन धाम में है, जहाँ पर राधा रानी लीला की है, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल कहाँ है? ऐसी अनुभूति नहीं हो रही, अनुभूति नहीं हो रही। तो राधा रानी चरण निसंदित प्रेम मकरंद ब्रजेर प्रतिटी रजो रेणु सिक्त। देखो हम लोग के इतना भाव होते हैं कि नहीं होते? है राधा पदांकित भूषित वृंदावन जे प्रतिटी रजो रेणु सिक्त। राधा रानी के चरण रेणु एक ही रेणु। भाभी तो ई कथा तो मौनियो जागे ना, ब्रजराज वैसे ऐसे मन में नहीं आते जे राधा रानी के पदांक रेणु हम लोग का सोच में नहीं सकते है। धूली धुला हो जाएगा, है नया वस्त्र नया कपड़ा, धन्यवाद नहीं। देखो ताले हम लोगों का ये वृंदावन धाम कैसे, हमारा वृंदावन धाम के वासस्थान का सौभाग्य मिले। ऊपर ही जा रहे ये बात सुनकर वो टॉप लेवल का ये बात वृंदावन का महिमा है ना ये वाला। इसलिए बोले क्या बोले महाजनगण बोलছেন ধুলা নয় গোপী পদ রেণু, সেই ধুলা মেখেছিল নন্দসুত কানু। ब्रज के धूले ये देखो रमन रति में क्या होता, खेलते धुला नय गोपी पद रेणु, ধুলা নয় গোপী পদ রেণু, সেই ধুলা মেখেছিল নন্দ সুত কানু। কলা কানু কল্যাণ कल्याण ना। इसलिए भगवान ने भक्तों का साधन विषय में क्या बोले, गीता में बोले, गीता मच्चित मद्गत प्राणा बधंत परस्परम कथंत मांग नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मद्गत चित मद्गत प्राण, हमारा भक्तगण हमारा कथा कीर्तन कर आनंद प्राप्ति करते, परस्पर परमानंद लाभ धन्य होते हैं भक्त लोग। भगवान का बात बोलते बोलते धन्य हो जाते। इसलिए श्रवण कीर्तन ही हमारा मंगली पथ श्रवण कीर्तन जरूर श्रवण कीर्तन करना चाहिए, है सभी भक्तों को डेली श्रवण कीर्तन करना चाहिए। घर में बैठ कर के करो, जब तक नहीं आया नित्य ना नहीं कैसे भी थे, जब तक दर्शन नहीं मिले मृत्यु को मत छोड़ो। जब तक भगवान कन्हैया लाल का दर्शन नहीं मिलते तब तक पियो। इसलिए भक्तों को उत्कंठा चाहिए, ये लीला भर में भगवान का कृपा पाने के लिए उत्कंठा चाहिए, तृष्णा चाहिए। और क्या विपुल दयनो चाहिए।
শ্রীপাদ বলছেন ভক্তি অর্থই সেবা, ভক্তির অর্থই सेवा সেবা। ভক্তি যতই বিশুদ্ধ অর্থাৎ ঐশ্বর্য জ্ঞান গন্ধশূন্য হয়, সেবা ততই সরস ও মধুর প্রাণবন্ত হইয়া থাকে। মানে ভক্ত যত ঐশ্বর্য জ্ঞান থেকে নিবৃত্তি হবে, ততই তার সাধন ভজনে সরস হবে, মধুর, প্রাণবন্ত হবে। প্রাণ, ভজনই প্রাণ। তাহলে ভজন উপায়, ভজন উপেয়। তৃষ্ণায় তৃষ্ণা বাড়ি বাড়ি নিরন্তর। এই ভজন তৃষ্ণা, এই বাড়ি নিরন্তর, থেমে থাকে না। তৃষ্ণায় তৃষ্ণা বাড়ি বাড়ি নিরন্তর। তো জীব গোস্বামী পাদ বলছেন भगवानও चाहेन भक्त सेवामय जीवन लाभ करो। भगवानও चाहते हैं যে ভক্ত জীব भक्त बनकर के जीवन धन्य लाभ करे, धन्यता हो जाए। भगवानও चाहते हैं, जीव गोस्वामी पाद बोल रहे যে भगवान वो चाहेन भक्त सेवामय जीवन लाभ करो। सेवा, जीव लोग सेवा करो, सेवातेই सुख, अन्य सभी दुखमय। सेवा में ही सुख है और सब कुछ दुख। यह बुझीते शिखो। তাই করুণা কমল ভগবান প্রথমত ভক্তের সেবাবিলাস সম্পাদন করিয়া পরে তাহাকে সেবার সৌভাগ্য দান করিয়া ধন্য করেন। ये सभी जीव को सेवा करना चाहिए, भगवान का, गुरु वैष्णव का सेवा करना चाहिए। सेवा से सुख मिलते हैं, भगवान सेवा करने से सुख ही मिलते हैं। वो सुख दुनिया का किसी चीज का समतुल्य नहीं है। वो सुख निरंतर सुख, प्रेमास्मद सुख, वो सुख भगवान का सेवा के जो सुख होती है। वो सुख कौन कौन दिए हैं? श्रीमन महाप्रभु ने। महाप्रभु नहीं आते तो ये सुख कहाँ मिलते? हरिनाम का सुख, हरिनाम का जो सुख प्रचार किए, है, संसार में प्रचार किए, संसार में प्रचार किए, साधु सेवा किए हैं, इतना पापियों को उद्धार किए, उद्धार किए। इसलिए महाप्रभु को महादान महावदान बोलते, महावदन में। महावदान बोलते। बोलो महाप्रभु की जय। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। इन महाप्रभु का महावदन था। प्रेम जो प्रदान करते हैं वो महाप्रभु है। इसलिए गोस्वामी पाद ने बोले क्या, गौड़ीय वैष्णवेर এই যে किंकरी भावेर उपासना। पहले दिन सुने ना, जब वो गौड़ीय आचार्य के पास कोई दीक्षा लेते हैं तो उसका किंकरी भाव, राधा किंकरी भाव हो जाते हैं। किंकरी भाव से भगवान का सेवा करते। तो गौड़ीय वैष्णवेर এই যে किंकरी भावेर उपासना কত গম্ভীর গভীর তত্ত্ব। অসাধারণ রসিক ভক্ত আচার্য পাদগণ তাহাদের ভজন রস বিভাবিত মহাবাণীর শ্রবণ কীর্তনে সাধককে তাহাদের করুণা সঞ্চারিত করে। ক্রমশ ক্রমশ সাধকের চিত্তবৃত্তিকে উন্নততর আস্বাদনের রাজ্যে লইয়া যাইবে। ধীরে ধীরে ভজন যখন করবে তখন উন্নততর তার রাজ্যে, ভাব রাজ্যে নিয়ে যাবে তার চিত্তটাকে। এই জন্য শ্রী গুরু বৈষ্ণবের কৃপা সম্বলিত শ্রবণ কীর্তনাদি ভজনের ফলে মধুর শাস্ত্রী ভক্তের চিত্ত ক্রমশ শুদ্ধ হইয়া সুচির আস্বাদনের উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য গুরু বৈষ্ণবের কৃপা, শ্রী গুরু কৃপায় ভেঙেছে স্বপন, বুঝেছি এখন তুমি যে আপন।
गुरु कृपा ही केवल। गुरु वैष्णव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए है, बस भगवान जरूर प्राप्ति हो। भगवान तो मिल जाएंगे भाई। इसलिए साधक, कोई साधक भाव राज्य में प्रवेश करना चाहते तो एकांतिक भाव से गुरु वैष्णव का शरणागत होना चाहिए, नहीं तो भाव राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अभिमान, क्या अभिमान चाहिए? मैं भगवान का दास हूं, यही अभिमान चाहिए। आमी गोस्वामी, आमी पंडित, आमी भजनानंदी इत्यादि भाव थाकिले हইবে না। এই দাস का भाव नहीं। आमी भजनानंदी, आमी बहुत भजनानंदी, एका থেকে भजन करी, आमी खूब आलादा থেকে भजन करी, আমাকে খুব প্রশংসা করুক। आमी पंडित, आमी गोस्वामी, आमी गोस्वामी कुले। इसलिए हमारा गुरुजी, मैं देखा है गुरुजी जब उच्च गोस्वामी कुल में आए ना, गुरुजी नहीं बोलते थे किसी, मैं गोस्वामी कुल में, किसी को नहीं। गोस्वामी कुल होने से तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भजन नहीं करने से भगवत प्राप्ति कैसे हो? इसलिए बोले इत्यादि भाव था कि हुई ना। आमी राधार दीना दासी, राधा रानी दासी, यही अभिमान भजने उत्कंठ आसिबे। ऐसे दीनता चाहिए, मैं राधा रानी के दासी हूं, ऐसे भजन करने से हमारा उत्कंठ आ जाएगा। उत्कंठमय भजने अभिष्टिर करुणा लाभ है। उत्कंठमय भजने अभिष्ट का करुणा लाभ होते, उत्कंठा चाहिए। माँ जशोदा बात्सल्य रसेर सिंधु स्वरूप हইয়াও उत्कंठ विहीन चेष्टाয় श्री कृष्ण के बंधन करिते पारेन नहीं, किंतु बात्सल्य रस से माँ है, उत्कंठ नहीं है। जशोदमती माँ क्या सोचते हैं, हमारा लड़का है, क्यों नहीं बंधन करें? देखो, उत्कंठा विहीन चेष्टाয় श्री कृष्ण के बंधन करिते पारेन नहीं, ताई प्रतिबारे बंधन जो 2 आंगुल कम होते लगिल, 2 आंगुल कम होते, क्योंकि उत्कंठा नहीं थे। श्रीपाद गोस्वामी चरण बोलिलेन 2 आंगुल नय, 2टी तत्व, 2 आंगुल 2 तत्व है क्या? एक भक्तिर प्रेम थाकिलेও प्रेमेर मध्य यदि उत्कंठार अभाव थाके, प्रेम है भक्त का अंदर किंतु उत्कंठा नहीं है। जसोमती माँ का प्रेम है, उत्कंठा नहीं थे, तो भक्त का अंदर प्रेम है तो उत्कंठा नहीं है, ये एक पॉइंट। और भगवान का कृपा, ये वस्तुर अभाव भगवान बशीभूत करिते पारा जाए ना। ताहले जैसे ही कोई साधक का हृदय में उत्कंठ हो जाए तो भगवत कृपा जरूर हो। तो कृपा तो देखो जसोमती माँ कैसे दृढ़ता सहित नाच बंधन करेंगे जरूर। तू मेरा पोता है, मैं बंधन नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये प्रबल उत्कंठ हो गया, आज बंधन करेंगे जरूर, है बांध के छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे। देखो अरे भगवान करुणा देख रहे, जगत को बंधन करने वाला, माया के फंसाने वाला, मेरे को बंधन कर तो प्रेम है लेकिन उत्कंठा नहीं है। उत्कंठा चाहिए, हम लोग के अंदर उत्कंठा चाहिए, नहीं तो नहीं होगा भाई। इसलिए तो 2 चीज, भक्त का उत्कंठा और भगवान का कृपा। इसलिए सभी को उत्कंठा चाहिए जरूर। राधा किंकुरी आमी गौड़ीय वैष्णवेर এই অভিমানটি চাই।
सभी गौड़ीय वैष्णव का ही अभिमान, मैं राधा रानी के दासी हूं। पाइते यदि है राधा दासी पाइते हईबे, क्या चाहिए? राधा रानी के दासी बनना चाहिए। हे বৃন্দাবনের অধিবাসী, বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস পশু পাখি, তোমার সকলেই বুঝাইয়া দাও যে আমি শ্রী রাধারানীর দীনা দাসী, সকলে আমায় কৃপা করো। আকাশ বাতাস পশু পক্ষী সকলেই আমায় কৃপা করো, এইরূপ প্রার্থনা অন্তরে জাগিয়ে উঠা চাই। इसलिए क्या बोलें, व्याकुलता जगाइया भजन करिते हईबे। व्याकुलता भाव से भजन करना चाहिए। ये व्याकुलता ही राग भक्ति, लोभ मूला भक्ति। लोभ, व्याकुलता मतलब लोभ। কিছুদিন যদি কিছুই যদি ব্যাকুলতা বা উৎকণ্ঠা না থাকে, তবে রাগ ভজন নিষ্প্রাণ বলিয়া মনে হয়। এই ব্যাকুলতায় লোভ, এই লোভই है हमारा राग मार्ग भक्ति। राधा कृष्ण धन पाबो, हियारे माझारे थबो, जुड़ाई तापित परान। है नरोत्तम ठाकुर महाशय ने बोला। इसलिए मन लगाइया निरपराधी भजन करिले उत्कंठामय भजनशील भजन जीव लाभ हईबे। मन लगाइया निरपराध युक्त भजन करिते हईबे, नरोत्तम ठाकुर महाशय ने बोलছে, তাহলে ভজন জীবন লাভ হইবে। অতএব সেখানে শাস্ত্রে চৈতন্য চরিতামৃতে বলছেন, বিষয়ে ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে, আমি তীর্থ করি আসিব অল্পকালে। দুইজনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গী, সুখে গোয়াইব কাল কৃষ্ণ কথার। कौन किसी को? रामानंद प्राय राय रामानंद प्रभु के ने बोला, विषय छाड़िए तुम जाओ नीलाचले। राय रामानंद प्रभु के बोले महाप्रभु ने। राय रामानंद प्रभु उनका घर कहाँ है? वो जब दक्षिण भारत में जब महाप्रभु ने यात्रा किए थे ना, सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोले थे जब अब जाने के समय राय रामानंद प्रभु के साथ दर्शन मुलाकात होगी, और राय रामानंद प्रभु विशाखा सखी। इसलिए महाप्रभु ने बोला, दुई जने नीलाचले रहिबो एक संगी, सुखी गोआइबो काल कृष्ण कथा रंगे। माने सुख कहाँ है? कृष्ण कथा। कृष्ण कथा ही होना चाहिए बस। जाओ वृंदावन घर में रहो, हर टाइम कृष्ण आलोचना इष्ट गोष्ठी होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो इसलिए घर को छोड़ कर आ रहे हैं। है विषय सुख में ज्यादा लाते हैं ना लोग, है। लोग का है। और जहाँ भी नहीं होगा वो तो माया प्रवेश, शक्तिशाली माया तो पकड़ लेंगे भाई। है इतने होते हो भी माया का जोर कितना हो रहा है। এখানে রহিল গ্রন্থমৃত লহরী বদন ভরে প্রেমানন্দে বল গৌর वंशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, निता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।